यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब कोरोना का टीका लगवाएंगे। लेकिन खबर केवल इतनी नहीं है। ये अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने 6 महीने पहले इसे बीजेपी की वैक्सीन कहकर टीका लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब वो बाकायदा घोषणा करके टीका लगवा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने पहले टीके पर भ्रम फैलाया और अब यू टर्न ले लिया? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसी साल जनवरी में जो कहा था, जून आते आते अपनी ही कही बात पर टिके न रह सके। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना के टीके पर दिए अपने बयान से 6 महीने के भीतर ही पलटी मार दी। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वह टीके की कमी से जो लोग नहीं लगवा सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही सोमवार को उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। मुलायम सिंह यादव की टीका लगवाते तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर सवालों की झड़ी लगा दी थी। लेकिन इसके 24 घंटे के भीतर ही अखिलेश यादव ने भी टीके पर अपने पूरे बयान से यू टर्न ले लिया। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि वैक्सीन को लेकर तब अखिलेश यादव ने क्या कहा था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोरोना के टीके पर अखिलेश यादव की इस पलट बयानी से अब बीजेपी ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो भ्रमित राजनीति और स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनको मुंह की खानी भी पड़ती है और यू टर्न भी लेना पड़ता है। इसको कहते हैं थूक के चाटना। अरे आपके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उनका परिवार है, उनको भी आपने भ्रमित करा और कहा ये भाजपा का टीका है, हम लगाएंगे नहीं। इसके लिए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता और अपने ही कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहिए। तो टीके पर अपने बयान से पलटी मारने के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर हैं। वैसे अखिलेश यादव के जनवरी में दिए बयान के देखा देखी उनकी पार्टी के नेता वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने लगे थे। अखिलेश यादव के बयान के अगले दिन उन्हीं की पार्टी से मिर्जापुर से विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा तो 2 कदम आगे बढ़ गए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना का टीका लोगों को नपुंसक कर सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो ये जनवरी की बात है। इसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। इस हालात में फिलहाल टीकाकरण ही इकलौता बचाव का तरीका नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने बयान पर 6 महीने भी कायम नहीं रह पाए। और अब बात उस खबर की जिसने सुना हैरान रह गया। देश में ऑक्सीजन संकट के समय आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में जो क्रूरता हुई, उसका कबूलनामा किसी को भी झकझोर देगा। पारस अस्पताल के संचालक का एक वायरल वीडियो उस क्रूरता की कहानी कह रहा है। अस्पताल ने जानबूझकर एक मॉक ड्रिल की, ऑक्सीजन बंद कर दी और महज 5 मिनट में 22 लोगों की जान चली गई। वायरल वीडियो के कबूलनामे के बाद इस कदर खलबली मची है कि अस्पताल के सील होने की नौबत आ गई है। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। इससे अमानवीय और क्या होगा। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, चढ़ गए 22 मरीज। इससे सनसनीखेज और क्या होगा।
और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हुए। इससे विभत्स और क्या होगा? नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। ऑक्सीजन संकट के नाम पर आगरा के पारस अस्पताल ने मॉक ड्रिल किया और 5 मिनट में ही 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये सनसनीखेज खुलासा इस वायरल वीडियो में हुआ और खुलासा करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन है। वायरल वीडियो में वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो मॉक ड्रिल क्यों कराया था। आपको वो पूरा वीडियो सुनाते हैं। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई शब्दों से मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए। छट गए और भाई साहब, ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हुए। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जी बचे 74 बचे। खुद डॉक्टर जैन कह रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल में इस बात का ट्रायल किया कि देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीज मरते हैं, और वो वीडियो में बड़े फख्र से कह भी रहे हैं कि 5 मिनट में 22 मरीज मर गए। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए। और भाई साहब, इस वीडियो के वायरल होने के बाद खलबली मच गई। एबीपी न्यूज ने इसकी खबर दिखाई और प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन फौरन हरकत में आया। एसपी सिटी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने फैसला लिया कि आगरा के पारस हॉस्पिटल को सीज किया जाएगा। पारस अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आगरा के डीएम ने इस वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि उन्होंने 22 मरीजों की मौत से इनकार किया है। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ की कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। वायरल वीडियो पर पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन भी सफाई देने लगे। उन्होंने भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत से इनकार किया है। मॉक ड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। हमने साफ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे। लेकिन वो लाख सफाई देते रहे। उनका वायरल वीडियो सारी कहानी पहले ही कह चुका है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद ऐसा बवाल मचा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगरा के पारस अस्पताल में प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और संचालक की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आगरा की घटना के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जिन लोगों की सांसें ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर है, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा सकता है? इस मॉक ड्रिल के चलते जिन 22 लोगों की मौत हुई उसका हिसाब कौन देगा? आगरा के पारस अस्पताल के संचालक के वायरल वीडियो में हुए खुलासे से इस कदर खलबली मची हुई है कि यूपी सरकार के मंत्री भी जवाब देने से कन्नी काट रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि घटना की जांच होने के बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। सरकार या मंत्री जब भी बताए, आगरा के पारस अस्पताल के संचालक का वायरल वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो महामारी के दौरान इससे बड़ा और जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मडमलाई टाइगर रिजर्व में हाथियों का कोरोना टेस्ट किया गया है। दरअसल नीलगिरी के इस वन क्षेत्र में हाथियों से सैंपल्स लिए गए। जांच के लिए यूपी के वेटनरी रिसर्च सेंटर ने भेजा गया है। चेन्नई के एक चिड़ियाघर में हाथियों में कोरोना संक्रमण पाया गया था।
चिड़ियाघर में पिछले दिनों एक शेरनी की मौत भी कोरोना से हुई थी। राज्य सरकार इसी के बाद हाथियों के भी अब सैंपल्स ले रहा है, जांच करवा रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हाथियों के सैंपल्स लिए गए। बड़बलाई टाइगर रिजर्व है ये, जहां हाथियों का कोरोना टेस्ट किया गया। एहतियात के तौर पर यहां हाथियों का टेस्ट करवाया गया। चेन्नई में हाथियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया। बड़बलाई टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथियों का कोरोना सैंपल यहां पर लिया जा रहा है। दरअसल यहां हाथियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, इसीलिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया जा रहा है। तमिलनाडु के बड़बलाई टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं। यूपी के वेटरनरी रिसर्च सेंटर में इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल चेन्नई के एक चिड़ियाघर में हाथियों में कोरोना संक्रमण पाया गया था और चिड़ियाघर में पिछले दिनों एक शेरनी की मौत भी कोरोना से हुई थी। इसीलिए एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने हाथियों के लिए कोरोना सैंपल का एक कैंप लगाया, जिसमें तमाम हाथियों का कुछ इस तरह से सैंपल लिया गया। अब ये सैंपल जाएंगे यूपी के वेटरनरी रिसर्च सेंटर जांच के लिए। तमिलनाडु के नीलगिरी की ये तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के मड़बलाई रिजर्व में हाथियों का कोरोना टेस्ट कुछ इस तरह से हो रहा है। नीलगिरी के इस वन क्षेत्र में हाथियों में संक्रमण पाया गया था। यूपी के वेटरनरी रिसर्च सेंटर इन्हें भेजा गया है। दरअसल चेन्नई के एक चिड़ियाघर में हाथियों में संक्रमण मिला था और उसी चिड़ियाघर में एक शेरनी की मौत भी हुई थी कोरोना से, जिसके बाद एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने कदम उठाया। अब एक राहत और उम्मीद पैदा करने वाली खबर। देश में इन दिनों कोरोना के टीकाकरण के लिए जम्मू कश्मीर मॉडल खूब चर्चा में है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से 3 जिले शोपियां, जम्मू और गांदरबल में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहां मौसम की मार की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो बांदीपुर जिले का व्यान गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुका है। राज्य का एक पहला गांव है जहां 18 साल के ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीन की डोज दे दी गई है। पहली इस गांव के लोगों को वैक्सीन देने के लिए कर्मचारियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कुछ इस तरह से देखिए, मुश्किल हालातों में मुश्किल रास्तों का सफर करना पड़ा। ये गांव बांदीपुर से 28 किलोमीटर दूर है। गांव में 362 लोग हैं, 18 साल के ऊपर के ये लोग हैं और तमाम लोगों को पहली डोज कोरोना के वैक्सीन की दे दी गई है। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी के बीच फंसती दिखाई दे रही है। बताया गया है कि राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर नाराज हो गए हैं और इस बार नाराजगी की वजह है पायलट के बगावत के दौरान जो समन्वय समिति बनाई गई थी, बागी नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए अब तक उसमें कोई ठोस कदम पार्टी द्वारा नहीं उठाया गया है। इसी बात से फिर नाराज हैं सचिन पायलट। कोई कमेटी के सदस्य ने कभी यहाँ की सुनी, बात जरूर सुनी थी उन्होंने फील्ड में लोगों से, जो आम लोगों से जो चीज़ें सुनी थी या विधायकों से या पदाधिकारियों से, संभाग स्तर के ऊपर माकन साहब ने एक बार जरूर रायशुमारी की थी, कोई चीज़ जानी थी, लेकिन व्यक्तिगत हम लोगों से कभी पूछ के बात नहीं की। हम जरूर गए थे उनके पास में, कोई बात थी अपनी तो कह के भी आए थे, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सबसे बात होती है, लेकिन वो मेरे क्षेत्राधिकार का विषय ही नहीं है। जब आला कमान कोई कमेटी बनाता है तो उसके ऊपर जो भी कमेंट देना होगा वो आला कमान ही दे सकता है। आपकी अजय माकन जी से तो बात होती होगी? मेरी सबसे होती है, आपसे भी दिन में 4 बार होती है, अजय माकन जी से होती है, मुख्यमंत्री जी से होती है, पायलट साहब से होती है, सब पार्टी के लीडर से, हमारे और विपक्ष के लीडरों से भी बातें होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे क्षेत्राधिकार में है मैं उसी प्रश्न का जवाब दे पाऊँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।